गुड इवनिंग। सो आज नए चीज़ों के साथ नया क्लास स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था वो टाइपोग्राफी और डे टू नाइट कैसे चेंज करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को कैसे कलरफुल में चेंज करते हैं, दूसरे तरीके मैंने दिखाए थे। तो आज टाइपोग्राफी की तरफ चलेंगे। तो टाइपोग्राफी में लाइक ऑलरेडी मैंने बताया था कि लाइक टेक्स्ट का कैसे यूज़ होता है और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, टाइपोग्राफी क्या होता है। तो लाइक टेक्स्ट के साथ लाइक कहाँ कहाँ काम होता है, लाइक टेक्स्ट के यूजेस और टेक्स्ट टूल को यूज़ करके मैंने बताया था। टेक्स्ट का स्टाइल कहाँ से चेंज कर सकते हैं वो मैंने बताया था। तो उसके साथ ही मैंने ये बताया था कि टाइपोग्राफीज के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, लाइक बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। ठीक है, तो लाइक कैटेगरीज के वैसे तो कोई नाम नहीं है, लेकिन बहुत अलग अलग तरीक़ों से हम टाइपोग्राफीज बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ टाइपोग्राफीज होते हैं जो कि लाइक हम अगर यूज़फुल वे में एज इन लाइक पोस्टर डिज़ाइनिंग में या फिर लोगो डिज़ाइनिंग में, तो ऐसे चीज़ों में अगर हम यूज़ करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि अगर हम किसी भी लाइक क्रिएटिविटी के थ्रू अगर हम लाइक कुछ भी करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ऐसे ही हम उसको पकड़ के चलते हैं कि एक होता है क्रिएटिव वे में टाइपोग्राफी का यूज़ करना और दूसरा होता है कुछ भी यूज़फुल वे से किसी भी चीज़ को पब्लिकली कन्वे करने के लिए, पब्लिकली बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए उस चीज़ के थ्रू भी हम टाइपोग्राफीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले। लाइक लास्ट क्लास तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, कि छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने दिखाया था कि वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम एग्जांपल को देखते हैं तो अगर एग्जांपल्स हम देखते हैं तो आप ये सारे एग्जांपल्स को देख सकते हैं। लाइक इसको अगर हम देखें तो ये एक टाइप का टाइपोग्राफी है जिसपे जैसे कि मैं बोल रही थी कि लोगो डिज़ाइनिंग में या फिर किसी भी लाइक डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट में अगर आप देखें, चाहे वो कोई कंपनी का लोगो डिज़ाइन हो या फिर किसी भी ब्रांड का कुछ भी लाइक पब्लिकली कुछ शो करना हो, तो उस टाइम पे डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस टाइप का आप टाइपोग्राफीज को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हुआ, एक ये हो गया, फिर ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे टाइपोग्राफीज ही हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि कुछ कुछ होता है कि क्रिएटिव टाइपोग्राफीज को अगर आप देखें तो इस टाइप का मैं बात कर रही थी, या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, या फिर इस टाइप का कुछ। तो ये सारे हो जाते हैं आपके क्रिएटिव टाइपोग्राफीज। ठीक है, तो लाइक जैसा भी आपको चाहिए, आप अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए होगा आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब ये सब आपको कोई भी ब्रांड का जो प्रमोशन होता है उस टाइम पे आपको उसके पोस्टर्स में या छोटे छोटे फ्लेक्स होते हैं उस पर या फिर पैम्पलेट टाइप के होते हैं उस पर, ये सारे चीज़ आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा लाइक क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत सारे और भी कैटेगरीज हैं जिनमें आपको टाइपोग्राफीज़ का यूज़ बहुत हद तक मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया है। तो अभी लाइक टी शर्ट डिज़ाइनिंग में भी आपको लाइक टाइपोग्राफीज़ मिल जाते हैं। कुछ कुछ टी शर्ट डिज़ाइनिंग में ऐसा यूज़ होता है। ये एक चीज़ है, ये भी आपका टाइपोग्राफी डिज़ाइन ही है। ठीक है, तो बेसिकली ये भी एक टाइपोग्राफी डिज़ाइन है। ठीक है, तो ऐसे आप अगर सर्च करेंगे तो और भी बहुत सारे आपको टाइपोग्राफीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये एक चीज़ हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के टाइपोग्राफीज़ के बहुत सारे कैटेगरीज है जैसे कि मैंने बोला। तो जिसको जैसा अपना रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो
उसका यूज़ करता है, बट बेसिकली होता है वो टेक्स्ट के साथ, ठीक है। टेक्स्ट को थोड़ा और मॉडिफाई करके और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना के क्रिएटिवली उसको यूज़ करके जो हमारा आउटपुट बनता है वो हमारा हो जाता है टाइपोग्राफी। बेसिकली एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। तो ये सारे आपको तो मैंने लाइक जो कैटेगरीज होते हैं वो मैंने दिखाया कि इतने सारे होते हैं, तो अभी जिसको जैसा चाहिए होता है वो उसके अकॉर्डिंग उसको क्रिएट करता है, ठीक। तो आज हम भी देखेंगे कि लाइक कैसे कैसे टाइपोग्राफीज होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये फ़ोटो चूज़ किया है, ठीक है। तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेती हूँ। तो ये क्या है, इसके साथ बैकग्राउंड भी है, ठीक है। तो बैकग्राउंड को मैं इसका नहीं रखना चाहती हूँ, तो सिलेक्ट किया लेयर को, मेन्यू बार में सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट और सब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट हो गया है। कंट्रोल जे करेंगे और इसको कट कर लेंगे। लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए कि मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए इसके पीछे, मतलब ये जैसे इसके साथ एक बैकग्राउंड था, ये वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, ये जैसे बैकग्राउंड था, मुझे ऐसा ही एक बैकग्राउंड चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो कंट्रोल एन करेंगे, एक न्यू लेयर, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे और एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और इसको इसके नीचे रखेंगे। और अभी के लिए इसको क्या करते हैं, इसको कलर फिल करते हैं कोई कलर बॉक्स के साथ, ठीक है। तो कलर फिल करने का शॉर्टकट मैंने बहुत बार बताया है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको याद होगा या फिर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो ज़रूर आपको याद होगा। तो इसके साथ जस्ट मैंने एक न्यू लेयर ले लिया और क्योंकि मुझे इसका बैकग्राउंड बनाना था तो मैंने इस ऑब्जेक्ट के नीचे इसको प्लेस किया, इस लेयर को, ठीक है। और कलर फिल कर दिया ऑल्ट बैकस्पेस के साथ, क्योंकि मुझे फोरग्राउंड का कलर फिल करना था और फोरग्राउंड का कलर का फिल करने का शॉर्टकट कंट्रोल ऑल्ट बैकस्पेस, ठीक है। तो उसके साथ मैंने इसको फिल कर लिया है। अभी यहाँ पे एक चीज़ हो गया है, इसको डिलीट करती हूँ मैं फिर से और इस पर मैं जाती हूँ, इसको ऊपर कर देती हूँ लेयर को, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, फिर से सिलेक्ट में जाके सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से इसको थोड़ा फेदर दिया मैंने, जो कि मैंने लास्ट टाइम नहीं दिया हुआ था। ओके किया, कंट्रोल जे किया, अब इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लास्ट टाइम हार्डनेस आ रहा था, तो उस हार्डनेस को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए, जो एज पार्ट है मेरा, मतलब ये जो पार्ट्स हैं, तो इनको मैं सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा फिर से मैंने उसको कट किया, ठीक है। वही सेम प्रोसेस में ही मैंने कट किया, आपने देखा। तो अभी इसको मैंने कर लिया है। अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं टेक्स्ट लूँगी, ठीक है। तो टी प्रेस करके मैंने टेक्स्ट लिया, क्लिक किया और यहाँ से हम करेंगे इसका क्यूकिम्बर, ठीक है। तो मैं टाइप करती हूँ, इसका कलर को मैं चेंज करूँगी। तो मैंने ड्रैग करके सिलेक्ट किया, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कैसे करके सिलेक्शन करते हैं। तो ड्रैग करके सिलेक्ट किया और इसका कलर को मैं चेंज कर दूँगी ब्लू में कुछ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा विजिबल हो। फॉन्ट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट मतलब टेक्स्ट, ठीक है। मैं दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप याद रखना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कैरेक्टर, फॉन्ट, टाइप, टेक्स्ट, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है, सारे टेक्स्ट को ही इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट का कलर मैंने चेंज कर दिया। अब स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने बताया था पूरा टाइप कर लेने के बाद अगर फिर से आपको सिलेक्शन बनाना हो तो डबल क्लिक आप करेंगे तो ये फिर से सिलेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एप्लीकेशन बार में जाके यहाँ पे एरो में जाके आप कोई भी स्टाइल आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको लाइक अलग लुक देना चाहती हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग स्टाइल दूंगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इस टाइप का स्टाइल देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। और अब मैं क्या करूँगी, इसको राइट क्लिक करूँगी टेक्स्ट लेयर के ऊपर और रैस्टराइज करूँगी, ठीक है,
ताकि मैं जो वॉप यूज़ करना चाहती हूँ, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपको लाइक नॉर्मल वॉप करना है, नॉर्मल वॉप मतलब जो ट्रांसफॉर्म टूल से आपको मिलेगा, तो उसके लिए आपको अपना टेक्स्ट को रैस्टराइज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो रैस्टराइज कर देंगे तो कोई भी लाइक रैपिंग का काम आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप वैसे नहीं करना चाहते हैं, आप जस्ट कुछ स्टाइल उस पर पुट करके थोड़ा सा उसको चेंज करना चाहते हैं, तो नॉर्मल ही रहने दीजिएगा, मतलब विदाउट रैस्टराइज ही रहने दीजिएगा, और टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके एप्लीकेशन बार में आपको टेक्स्ट वॉप मिल जाएगा। ठीक है, तो वो मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था कि कैसे उसको यूज़ करना है। तो अभी के लिए मैं इसी को यूज़ करती हूँ। ठीक है, Ctrl+T करती हूँ और इसके ऊपर राइट क्लिक करती हूँ, मतलब ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर, और वॉप करके मैं इसको इसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूँगी। ठीक है, एंटर किया और थोड़ा सा Ctrl+T करके ये जो साइड का पार्ट है, ये साइड के पार्ट को मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगी। ठीक है, इतना। अभी मुझे क्या लग रहा है कि मैं टेक्स्ट का कलर को चेंज करूं, और जो कलर है वो मैं ये क्यूकिम्बर का कलर को रखूं। ठीक है, तो मैं अगेन, क्योंकि मेरा ये ऑलरेडी टाइप हो चुका है, तो मैं जस्ट डबल क्लिक करूंगी यहाँ पे। अच्छा, ये ऑलरेडी रैस्टराइज हो चुका है, तो जब तक ये रैस्टराइज नहीं रहता है आप डबल क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्टेड हो जाएगा। लेकिन अभी ये रैस्टराइज हो चुका है, तो इसको सिलेक्शन करने के लिए नॉर्मल जो सिलेक्शन हम बनाते हैं, मतलब किसी भी चीज़ में कलर फिल करने के लिए या फिर उसको चेंज करने के लिए नॉर्मल जो सिलेक्शन करते हैं, तो वो है कंट्रोल एंड क्लिक ऑन द थंबनेल ऑफ द लेयर। ठीक है, ये मैंने बहुत बार बताया है, तो बस वही सेम सीन है। तो मैं यहाँ से कलर बॉक्स से ये वाला कलर को पिक करूँगी। तो जैसे आप लाइक पर्टिकुलर कोई कलर को आपको अगर चाहिए होगा, तो जैसे कि मैंने एक चीज़ दिखाया था कि अगर आपके पास कोई फ़ोटो है और उसका कलर आपको किसी और पर्टिकुलर पार्ट, कोई और पर्टिकुलर फ़ोटो या ऑब्जेक्ट पे आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका जो कोड है उसको कॉपी करके जिस पे आपको अप्लाई करना है उस वाले कलर बॉक्स के कोड में आप पेस्ट कर सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे सीन थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या है कि जो फोटो है मेरा, उस फोटो का कलर मुझे टेक्स्ट पर चाहिए। तो अगर मैं मैनुअली अगर इसको मैं ड्रैग करूँ, ये जो स्लाइडर है कलर बॉक्स का, इसको मैनुअली अगर मैं ड्रैग करूँ तो मुझे वो पर्टिकुलर कलर ना भी मिल सकता है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे वही वाला कलर चाहिए और मुझे इसका कलर कोड नहीं पता। ठीक है, तो जब कलर कोड नहीं पता तो हम क्या करेंगे फिर, तो उस टाइम पे जैसे ही आप कलर बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और बाहर निकल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा टूल दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला टूल, तो ये होता है कलर पिकर टूल। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ, कलर पिकर टूल। तो ये क्या करता है, कलर को पिक करता है। ठीक है, तो मुझे कौन सा कलर चाहिए उसको मैं जस्ट क्लिक करूंगी, तो देखिए यहाँ पे फोरग्राउंड कलर में ऑटोमेटिक वो कलर आ चुका है। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से लेफ्ट साइड से कलर बॉक्स को क्लिक किया और कलर बॉक्स हमारा आ गया। अब मैं बाहर निकल गई कलर बॉक्स से और जो भी कलर मुझे चाहिए था उसको मैंने सिलेक्ट करके मैंने पिक कर लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, फोरग्राउंड कलर में मेरा वो कलर आ गया। अब मैं करूंगी ओके और करूंगी ऑल्ट बैक स्पेस, ताकि वही सेम कलर मेरा फील हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये फोरग्राउंड में था तो मैंने ऑल्ट प्लस बैक स्पेस किया। ठीक है, Ctrl+D किया। अब हमें क्या करना है, इस वाले फोटो को डुप्लीकेट करना है और डुप्लीकेटेड फोटो को टेक्स्ट के ऊपर रखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऊपर वाला जो डुप्लीकेटेड फोटो है उसको ऑल्ट प्रेस करके हमें क्लिप करना है। किसके साथ, टेक्स्ट के साथ। ठीक है, तो ऑल्ट प्रेस किया, यहाँ पे गए और इसको क्लिप कर दिए हैं। ठीक है,
अभी क्या करना है, नीचे वाला जो लेयर था हमारा ओरिजिनल लेयर, उस पे हम जाएंगे और यहां से हम क्या करेंगे, इसको करेंगे मास्क। ठीक है, तो यहां से ऑल्ट प्रेस करके हमने मास्क कर दिया। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर आपको वाइट मास्क चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ को हाइड अगर किसी भी चीज़ को अगर हाइड करना है तो उस टाइम पे वाइट मास्क, अगर फिर से शो करना है तो ब्लैक मास्क। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक मास्क हमने किया तो यहाँ पे कलर बॉक्स आपका डिफ़ॉल्ट कलर जो है वो उल्टा रहेगा, मतलब ये ब्लैक मास्क होगा तो ये वाइट एंड ब्लैक होगा, यहाँ पे वाइट मास्क रहा तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट होगा। ठीक है, तो अब ये ब्लैक मास्क है, ये वाइट एंड ब्लैक है। ब्रश लिया बी से और यहाँ से मैंने इसको किया रिवील। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि लाइक यहाँ पे अगर मैं जूम इन करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा बाहर निकल के आ रहा है ये जो टेक्स्ट है हमारा, क्योंकि ये एक्चुअली हुआ क्या, ये क्लिपिंग हो चुका है। ठीक है, क्लिपिंग मास्क के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो ये क्या किया, इस वाले फोटो के अंदर इस टेक्स्ट को डाल दिया। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर से मैंने फिर से इस वाले फोटो को रिवील कर दिया। ये तो गायब हो गया था मेरा। ठीक है, तो इसको मैंने फिर से रिवील कर दिया है, मतलब फिर से रिटर्न ला दिया है। तो अभी ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट में चलेंगे, सब्जेक्ट में चलेंगे और इसको करेंगे सिलेक्शन। ये बन गया मेरा सिलेक्शन। अब टेक्स्ट पे चलेंगे और यहां से मास्क को क्लिक करेंगे बिना ऑल्ट दबाए। ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, ऑल्ट प्रेस करके मैंने यहां पे मास्क को क्रिएट किया। ठीक है, ताकि वो वहां से हट जाए। और ये वाला मास्क जो मैंने किया वो कटिंग करने के लिए किया, मतलब सब्जेक्ट को मैंने सिलेक्शन कर लिया और जितना भी अननेसेसरी पार्ट था, एक्स्ट्रा पार्ट था, उसको मैंने नॉर्मल क्लिक करके मास्क को यहाँ पे लाया। और उसने क्या किया, इस वाले मास्क ने क्या किया, उस अनवांटेड चीज़ों को हटा दिया। ठीक है, तो अभी ऐसे करके आप कोई भी टेक्स्ट के साथ कोई भी फ्रूट हो या फिर कोई वेजिटेबल हो या फिर किसी भी टाइप का एनिमल हो, बर्ड हो, तो उसका नाम के साथ उसको यूज़ करके आप फोटो का यूज़ करके टेक्स्ट के थ्रू आप उसका टेक्सचर उस पर डाल के एक अच्छा सा इस टाइप का टाइपोग्राफी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक अलग टाइप का टाइपोग्राफी का कैटेगरी। ठीक है, जिसका आप फोटो के साथ टेक्स्ट का यूज करके ऐसे आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया है। ठीक है, बट मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करके बता देती हूँ। ठीक है, तो इस पर मैंने क्या किया, एक फ़ोटो लिया, फ़ोटो का अभी और एक चीज़ है यहाँ पे, अगर फ़ोटो का बैकग्राउंड नहीं है तो फिर आपको फ़ोटो को कट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फ़ोटो का बैकग्राउंड है तो उस टाइम पे आपको फ़ोटो का बैकग्राउंड से फ़ोटो को सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है कट करने का और सेपरेट करने का, क्योंकि बैकग्राउंड ही नहीं है और विदाउट बैकग्राउंड हमें अपना फ़ोटो चाहिए तो वो बन के आ जाएगा। अगर आपके पास बैकग्राउंड है, जैसे कि मेरा था, तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा बैकग्राउंड से फोरग्राउंड का, मतलब जो फोटो है उसका। ठीक है, तो सेपरेट आपने कर लिया। अब आप लिखिए टेक्स्ट उसके ऊपर, देन टेक्स्ट को कीजिए रास्टराइज, राइट क्लिक करके लेयर पे। उसके बाद क्या किया, मैंने ट्रांसफॉर्म टूल का यूज करके वॉप लिया और वॉपिंग किया मैंने टेक्स्ट का। हो गया मेरा कंप्लीट। देन मैंने जो मेरा फोटो था उसको मैंने किया कट, उसको मैंने किया डुप्लीकेट। ठीक है, तो डुप्लीकेट जो मेरा फोटो था उसको मैंने कर दिया टेक्स्ट के ऊपर और डुप्लीकेटेड लेयर को क्लिपिंग किया टेक्स्ट के साथ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरा फोटो था वो ऊपर आ गया था, राइट। तो मैंने उसको हटाने के लिए ऑल्ट एंड क्लिक ऑन द मास्क, ये मैंने किया, तो यहाँ पे मेरा मास्क उसको हटा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने ब्रश लिया
और क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मास्क था तो यहाँ पे मैंने वाइट एंड ब्लैक करके उसको फिर से रिवील किया। जितना पार्ट मुझे फिर से रिटर्न चाहिए था उसको मैंने फिर से रिटर्न लाया। ठीक है, ये 2 पार्ट को मैंने रिटर्न लाया। उसके बाद क्या हो रहा था, अननेसेसरी कुछ वर्ड्स लेटर्स का वो बाहर निकल के आ गया था। तो मैंने क्या किया, फोटो को सिलेक्ट किया, मतलब फोटो का थंबनेल को सिलेक्ट किया, मेन्यू बार में जाके सिलेक्ट में जाके सब्जेक्ट किया और टेक्स्ट का लेयर को सिलेक्ट करके नॉर्मली मास्क को क्लिक किया। तो उसने क्या किया, इसको हटा दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करके आप ऐसा कुछ आपको चाहिए होगा तो ऐसा आउटपुट आपको आएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया और प्रोसेस भी समझ में आया क्या क्या मैंने यूज़ किया। ठीक है, अभी चलते हैं एक दूसरे कैटेगरी की तरफ। ठीक है, तो बेसिकली दूसरे कैटेगरी के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं ये फोटो को चूज करती हूँ। ठीक है, इसको अनलॉक किया और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगी, इसको करूँगी मैं मास्क। ठीक है, तो सिलेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे डिफॉल्ट कलर मैंने चूज किया, मास्क कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये वाइट एंड ब्लैक ही रहे। ठीक है, तो अभी ये ऐसे आ गया। अभी मैं क्या करूँगी, इसको डुप्लीकेट करूँगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट को लूँगी। और इसका कलर को मैं चेंज करूँगी। फॉन्ट का स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया है। ठीक है, अब राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ से इसको रेस्टराइज करेंगे टेक्स्ट को, और ये जो डुप्लीकेट किया हुआ लेयर था इसको कर देंगे इसको ऊपर। ठीक है, अब फिर से इस पे जाएंगे और इसको हम डुप्लीकेट करेंगे और फिर से इसको इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला जो लेयर है टेक्स्ट का, मतलब मैंने सिंपल सा काम किया, पहले मैंने फोटो को लिया और बैकग्राउंड को हटाया और उसको डुप्लीकेट कर लिया। फिर मैंने टेक्स्ट को लिखा, टेक्स्ट को रेस्टराइज किया राइट क्लिक करके, फिर उसको भी डुप्लीकेट कर लिया। अब ऊपर का जो टेक्स्ट का लेयर है उसका जो फील है उसको मैं कर दूंगी 0, और यहीं पे मैं जस्ट नीचे जाऊंगी लेयर पैनल में एकदम नीचे, और लेफ्ट से सेकंड वाला जो मेरा एफेक्ट्स वाला आइकॉन है उसको मैं सिलेक्ट करूंगी और यहां से हम करेंगे स्ट्रोक। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रोक आ जाएगा। तो जैसा भी कलर आपको चाहिए स्ट्रोक का वैसा कलर आप उसको दे सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए होगा। ठीक, तो मुझे कुछ ऐसा कलर का चाहिए स्ट्रोक, और साइज आप कैसा रखना चाहते हो वो आपके ऊपर है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे मैं साइज चेंज कर रही हूँ तो कैसा आ रहा है। ठीक है, तो आपको जैसा रखना है आप वैसा रख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कम कर रही हूँ ताकि ये इतना रहे बस। ठीक है, और बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है ओके। अब यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करना है और क्लिक करना है ताकि वो टेक्स्ट क्लिप हो जाए। ठीक है, और यहाँ से हम करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में, नीचे एडजस्टमेंट लेयर, और चलेंगे ग्रेडियंट मैप। ठीक है, तो ग्रेडियंट मैप में गए और यहाँ से हमको करना है कलर को चेंज। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका कलर को चेंज करेंगे।
ठीक है, ऐसा कुछ कलर मुझे देना है तो मैंने ऐसा कुछ कलर दिया। और चलेंगे यहाँ से ग्रेडियंट पे, फिर से एडजस्टमेंट लेयर और ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ से इसका कलर को फिर से मैं चेंज करूँगी और मैं दूसरा कुछ कलर दूंगी ताकि ये थोड़ा सा डार्क टाइप का थोड़ा सा शेड मैं चाहती हूँ देना। और इसको जो ग्रेडियंट फील है इसको मैं कर दूंगी नीचे, एकदम नीचे। अच्छा, यहाँ आया नहीं, इसको फिर से ड्रैग करते हैं और करते हैं इसको नीचे। फिर से थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। ये बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि हर एक फीचर का आपको पर्टिकुलर सेटिंग्स मिलेगा, तो वैसा ही है ये। ठीक है, तो जो भी मैं ऑप्शन को चूज़ कर रही हूँ उसका ही ये सारे प्रॉपर्टीज़ मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। अगर आप रिफ्लेक्टेड करेंगे तो ये रिफ्लेक्शन जैसा आपको दिखेगा, अगर एंगल करेंगे तो ये एक एंगल में आपको आएगा। ठीक है, ये ग्रेडियंट कलर है। डायमंड में करेंगे तो डायमंड जैसा आपको वो दिखेगा। तो जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि लाइक इसके प्रॉपर्टीज चेंज करने से क्या होता है। ठीक है, और स्केलिंग करने से ये फैलता है और सिकुड़ता है, मतलब कितना ये स्प्रेड करना चाहते हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन में, और कितना कम करना चाहते हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे ये आपका काम करेगा। ओके, और यहाँ पे जो ग्रेडियंट मैप मैंने लिया था उसको मैं अगर बंद करती हूँ तो अभी आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ग्रेडियंट फील में मैं फिर से जाऊंगी और इसका कलर मैं क्या करती हूँ, इस कलर को पिक करते हैं। ओके, और यहाँ पे डबल क्लिक किया तो इस कलर को पिक करते हैं। ओके, और अभी इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, देखिए ये दो स्लाइडर्स थे पहले, मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया, थर्ड स्लाइडर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जो भी कलर आपको फॉर एग्जांपल 4-5 कलर देना है, ठीक है, एक साथ 4-5 कलर का एक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप जस्ट क्लिक कीजिए यहाँ पे और आपका और एक स्लाइडर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर कॉम्बिनेशन बना के आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ, जैसा मुझे चाहिए उस टाइप का मैं थोड़ा दे रही हूँ फील। अब जैसे कि मुझे ये स्लाइडर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी कुछ ऐसे और ड्रैग कर दूंगी। ठीक है, जैसे सिलेक्ट और ड्रैग करेंगे वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ थोड़ा सा डार्क टाइप का शेड चाहिए, कुछ ऐसा। ओके किया, और यहाँ पे ओके, और यहाँ पे एंगल अगर हम देंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, और अगर इसको स्केल करेंगे तो उतना स्केल नहीं होगा यहाँ पे। तो रिफ्लेक्शन का देखते हैं, तो रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे रहेगा, और स्केल करेंगे तो वो थोड़ा सा और रिफ्लेक्शन जैसा आपको दिखेगा। ठीक है, इस टाइप का होगा।
तो मैं बेसिकली क्या करती हूँ, इसको रेडियल में ही रखती हूँ, इसका जो स्टाइल है, और इसको मैं थोड़ा स्केल कर देती हूँ ताकि ये इतना कुछ ऐसा कुछ दिखे, ठीक है। और किया ओके, ठीक। तो इस टाइप का चीज़ आप बना सकते हैं फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पर्पज आप बना सकते हैं। तो लास्ट का जो मैंने दिखाया क्यूकम्बर का, वो था आपका फॉर क्रिएटिविटी, फॉर फन, इस टाइप का। अगर आपको थोड़ा सा इधर उधर करके आपको चाहिए तो आप उस टाइप का बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्रिएटिव लुक, अगर आपको क्रिएटिव टाइपोग्राफी अगर आपको चाहिए तो उस टाइम पे आप उसका यूज़ करके बना सकते हैं क्यूकम्बर का। लेकिन ये जो मैंने बनाया, ये चीज़ आप अपने किसी भी पोस्टर्स में ऐड कर सकते हैं। पोस्टर्स एज इन कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड का अगर आपको लाइक शोकेस करना हो, ब्रांड को लेकर आपको प्रमोट करना हो, तो उस टाइम पे आप, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने फैशन का दिया है, ठीक है। तो बेसिकली फैशन का ही एक मॉडल को मैंने ले रखा है और फैशन का ही मेरा कॉन्सेप्ट था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये किया है। अभी फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्रॉसरीज़ का चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रॉसरीज़ का कोई बैग ले लीजिए, या फिर ग्रॉसरीज से रिलेटेड जो भी कुछ होता है कोई सामान ले लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग ग्रॉसरी लिख के आप ऐसे करके टाइपोग्राफी बना के आप अपने बैनर या फिर पोस्टर जो भी आप क्रिएट कर रहे हो उसमें आप इस टाइप का चीज़ बना के उसको पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोसेस था इस पर्टिकुलर कैटेगरी टाइपोग्राफी का, ठीक है। तो अभी मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने जस्ट आपको ये करके दिखाया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वही सब यूज़ किया है जो लाइक ऑलरेडी मैंने बहुत बार लास्ट क्लासेस में यूज़ किया हुआ है, तो वही उन्हीं चीज़ों को मैंने यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ईजी सा ही चीज़ है। अब हाँ, आपके प्रैक्टिस पर है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना क्लियर हो जाएगा चीज़, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ फिर से। तो मैंने फ़ोटो को लिया और सिलेक्ट सब्जेक्ट करके मैंने अगेन लास्ट टाइम जैसा ही फ़ोटो को एक्सट्रैक्ट किया बैकग्राउंड से, उसको सेपरेट कर दिया बैकग्राउंड से, और मास्क को क्लिक किया, ठीक है। फ़ोटो लिया, सिलेक्ट में जाके सब्जेक्ट किया और यहाँ से मास्क कर दिया। तो जैसे मास्क किया तो वो सेपरेट कर दिया मेरा बैकग्राउंड से फोरग्राउंड को। अब उसके बाद मैंने उसको डुप्लीकेट किया, ठीक है। फिर मैंने टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट का अगर आपको स्टाइल चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे इसी टाइप का स्टाइल चाहिए था, ठीक है। तो आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। देन राइट क्लिक करके रैस्टराइज, ठीक है, रैस्टराइज करना है। देन उस लेयर को भी डुप्लीकेट करना है। अब मैंने क्या किया, जो डुप्लीकेट लेयर मैंने फ़ोटो का किया था उसको मैंने नॉर्मल ओरिजिनल टेक्स्ट के ऊपर रखा, और जो डुप्लीकेट टेक्स्ट का किया उसको मैंने डुप्लीकेट फ़ोटो के ऊपर रखा, ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल फ़ोटो, ये मेरा ओरिजिनल टेक्स्ट, ये मेरा डुप्लीकेट फ़ोटो, ये मेरा डुप्लीकेट टेक्स्ट। तो मैंने क्या किया, ओरिजिनल फ़ोटो के ऊपर ओरिजिनल टेक्स्ट, डुप्लीकेट फ़ोटो के ऊपर डुप्लीकेट टेक्स्ट, ठीक है। फिर सिंपल सा काम किया, इस लेयर का फिल को कर दिया 0 और डबल क्लिक किया यहाँ पे। डबल क्लिक करके भी आप ला सकते थे, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके भी आप यहाँ से इसको कर सकते हैं स्ट्रोक का, ठीक है। या फिर मैंने और एक प्रोसेस आपको दिखाया कि एकदम नीचे लेफ्ट साइड से सेकेंड नंबर वाला आइकॉन एफेक्ट्स, ठीक है, एफेक्ट्स में जाके स्ट्रोक, ठीक है। कुछ भी आप कर सकते हैं, वहाँ से डबल क्लिक करके भी ला सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ से यूज़ किया, मतलब इफेक्ट से यूज़ किया, ठीक है। नहीं तो आपको पता नहीं चलता कि यहाँ से भी ये स्ट्रोक मिलता है, ठीक है। तो इफेक्ट्स को मैंने यूज़ किया और क्लिक किया, और स्ट्रोक मैंने क्लिक किया और स्ट्रोक का कलर मैंने चेंज किया। अभी एक चीज़ है कि आप ये बोल सकते हैं कि मुझे स्ट्रोक का कलर सेम ही रखना है, ऑब्वियसली आप रख सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप स्ट्रोक को भी सेम कलर का ही रखेंगे जो आपका टेक्स्ट का कलर है, तो डिफरेंस पता कैसे चलेगा, ठीक है, कि आपने लाइक कुछ भी यूज़ किया है, मतलब कोई स्टाइल आपने इसमें दिया है, वो चीज़ पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रोक का कलर चेंज करना कंपलसरी है, ठीक है। फिर भी अगर आपको वही सेम कलर रखना है आप आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया कलर चेंज, और साइज़ मैंने थोड़ा सा बढ़ाया ताकि वो थोड़ा सा विजिबल हो। आपको अगर कम रखना है साइज़ तो कोई बात नहीं, एकदम हल्का सा आपका स्ट्रोक आएगा तो उसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट
जो स्टाइल आपने क्रिएट किया है वो समझ आना चाहिए, बस उतना ही है, ठीक है। वो हो गया। अब साइज को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, ओके किया, और उसके बाद मैंने यहाँ से लिया हुआ था ग्रेडियंट मैप, ठीक है। तो ग्रेडियंट मैप से मैंने क्या किया था, जैसे मैं फिर से दिखाती हूँ, ग्रेडियंट मैप से मैंने कुछ इस टाइप का पहले क्रिएट किया था, ठीक है। तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि ग्रेडियंट के साथ देखते हैं, ये तो ग्रेडियंट मैप था, ठीक है। तो मैंने उसके बाद क्या किया, ग्रेडियंट के साथ मैंने देखा ग्रेडियंट फील, ठीक है, वही चीज है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट फील। तो ग्रेडियंट मैप के साथ मैंने एक कलर आपको करके दिखाया कि ऐसा टाइप का भी लुक एंड फील ला सकते हैं, या फिर आप ग्रेडियंट फील के साथ भी ऐसा लुक एंड फील उसका ला सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा चीज था, बस ग्रेडियंट मैप में जाने के बाद आपको कलर का सिलेक्शन करना है। सेम थिंग यहाँ पे भी ग्रेडियंट में जाने के बाद आपको कलर का सिलेक्शन करना है। स्टाइल कैसे रखना है वो आप देख सकते हैं, स्केलिंग कितना करना है, उसको स्प्रेड करना है, उसको थोड़ा सा कम रखना है, क्या करना है वो चीज़ आप यहाँ से सिलेक्शन करके आपको ऐसा आउटपुट मिल जाएगा। और ग्रेडियंट फील को मैंने नीचे रखा ताकि मेरा वो बैकग्राउंड बने, ऑब्वियसली क्योंकि मुझे बैकग्राउंड में ही चाहिए था, ठीक है। अभी यहाँ पे ये फोरग्राउंड में भी आ रहा था, ठीक है, बैकग्राउंड में भी आ रहा था, फोरग्राउंड में भी आ रहा था, क्यों, क्योंकि ये ऊपर है, ठीक है, यहाँ ये सबसे ऊपर है तो इसलिए वो ऐसे ला रहा था, ठीक है। तो मुझे ग्रेडियंट मैप का ज़रूरत नहीं लगा, ग्रेडियंट फील से मेरा काम हो गया। तो कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रेडियंट मैप को भी यूज़ कर सकते हैं, फील को भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इतना सा ही प्रोसेस था। तो अगर आप कोई भी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं या फिर कोई पोस्टर बैनर उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो इस टाइप के टाइपोग्राफीज को यूज़ करके आप अच्छा सा अट्रैक्टिव क्रिएटिव आप अपना पोस्टर या बैनर को बना सकते हैं। तो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के तरफ, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक दूसरा फोटो का यूज़ करूँगी। इसको किया अनलॉक, और इसको अब हम पहले क्या करेंगे, पहले अलाइन करेंगे, ठीक है। इसको पहले अलाइन करेंगे, अलाइन एज इन ये टाइपोग्राफी ना थोड़ा सा अलग अलग कैटेगरी में आएगा, ये भी क्रिएटिव में ही आएगा, ठीक है, थोड़ा सा क्रिएटिव, थोड़ा सा अलग टाइप का लुक इसमें आएगा, ठीक है। तो अलाइन करेंगे, अलाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे रूलर का, ठीक है, रूलर स्केल जो भी आप बोलेंगे, ठीक है। तो रूलर का यूज़ करेंगे, तो रूलर आपको मिलेगा कहाँ से, आपको वो मिलेगा लेफ्ट साइड से। ये जो लेफ्ट साइड वाला जो पैनल आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नंबरिंग है 008036 ऐसा बना हुआ है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट ड्रैग करना है, ठीक है, कुछ भी बिना पकड़े, कुछ भी कीबोर्ड में प्रेस नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ड्रैग करना है और आपको ये अलाइन होके मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ से कितना पार्ट का अलाइन करना है वो आप देख लीजिए, ठीक है, मुझे इतना ही पार्ट चाहिए, मतलब दोनों का अलग अलग, ठीक है, मतलब इस साइड का अलग, इस साइड का अलग, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको टेक्स्ट फिर से मैं लूँगी और टेक्स्ट टूल का यूज़ करूँगी, टाइप करूँगी। तो इसको साइज़ को थोड़ा बढ़ाते हैं, तो एप्लीकेशन बार में जाके, अच्छा ये बड़ा हुआ ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, कंट्रोल टी करके हम इसको बड़ा कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसा लिखा, कंट्रोल टी करके इसको बड़ा करते थोड़ा सा। एरोस के साथ, कीबोर्ड के एरोस के साथ थोड़ा थोड़ा करके इसको मूव करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके एरोस को प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा जल्दी मूव होगा, ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ मैंने लिखा और अब मैं क्या करूँगी, इसको डुप्लीकेट करूँगी। ये जो लेयर है फोटो का, इसको डुप्लीकेट करूँगी और इसको करूँगी इसके ऊपर। ठीक है, और इसके ऊपर करते ही मैं क्या करूँगी, इस लेयर को सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको करूँगी क्लिपिंग मास्क। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऑफ करूँगी, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, इस लेयर को मैंने ऑफ कर दिया तो ये कुछ ऐसा आएगा। अब मैं क्या करूँगी, इस लेयर को सिलेक्ट करूँगी और एक मार्क्यू टूल लूँगी। ठीक है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और इस कॉर्नर से डायरेक्ट करूँगी ड्रैग। ठीक है, एकदम नीचे तक इसका। ठीक है, मार्क्यू टूल लेके मैंने डायरेक्ट ड्रैग किया एकदम इसके नीचे तक और मास्क करेंगे। ठीक है, ओनली मास्क विदाउट प्रेसिंग ऑल्ट, डायरेक्टली क्लिक ऑन मास्क। ठीक है, अब ये मास्क को मैंने क्लिक कर दिया तो ये यहाँ से सेपरेट होके कुछ इस टाइप का आ गया है। ठीक है, अभी यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और ग्रेडियंट मैप को यूज़ करेंगे और जैसे भी कलर मुझे चाहिए होगा मैं उस पर वैसा कलर फिल करूँगी। इसको ब्लूज में ही इसको रखते हैं। ठीक है, इसको ब्लूज में ही मैंने इसको ऐसे रखा है और अभी हम क्या करेंगे, इसको एक सॉलिड कलर देंगे। तो एडजस्टमेंट लेयर, सॉलिड कलर और यहाँ से मैं इसको क्या करूँगी, इसका ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करूँगी। ठीक, तो कलर मैं पुट करना चाहती थी लेकिन कलर उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो जस्ट लाइक मैं करके दिखा रही हूँ आपको कि ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसका यूज़ किया था लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है उतना। तो अगर मैं जस्ट ग्रेडियंट मैप का यूज़ करूँ तो उतना ही ये ठीक है। अभी और एक तरीका है इसको करने का, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने सब्जेक्ट को उसके बैकग्राउंड के साथ ही रखा, मतलब फोरग्राउंड जो है मेरा उसको मैंने बैकग्राउंड के साथ ही रखा है। ठीक है, तो इसको आप और एक तरीका से कर सकते हैं कि इसको हटा के, मतलब जो फोरग्राउंड है, जो मॉडल है, मॉडल का बैकग्राउंड बिना रखे सिर्फ मॉडल के साथ, जैसे कि मैंने टेक्स्ट को रखा, कलर को किया डिलीट, इसको भी किया डिलीट, इसको भी किया डिलीट, डिलीट, डिलीट। ठीक है, तो अब ये आया तो इसको मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने बोला कि इसको अलग करते हैं। तो सिलेक्ट किया, सब्जेक्ट किया, ये हो गया सिलेक्शन, शिफ्ट F6 के साथ फेदर दे दिया, ओके, कंट्रोल J किया, तो ये कुछ ऐसे आ गया कट होके। अब वही सेम प्रोसेस, कंट्रोल J करके डुप्लीकेट करके इसके ऊपर और यहाँ से
मार्क्यू टूल लिया और अभी क्या करते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर में जाके सॉलिड कलर में जाके कोई कलर पुट करते हैं जैसे ठीक है, सॉफ्ट लाइट रखते हैं इसको और यहाँ से इसको सिलेक्ट किया फोटो को, मार्क्यू टूल लिया और यहाँ से ड्रैग किया इसको, ठीक है, ड्रैग किया, मास्क को क्लिक किया और अभी यहाँ पे इसको क्लिपिंग मास्क किया, ठीक है। तो अभी ये कुछ ऐसा आएगा। अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। फोटो को सिलेक्ट कीजिए और फोटो को आप यहाँ से मैं एरोस के साथ एडजस्ट कर रही हूँ, ठीक है, कीबोर्ड के एरोस के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। आई थिंक आपको दिख रहा है स्क्रीन में। ठीक है, तो इस टाइप का आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अलाइन करते हैं, तो शिफ्ट प्रेस करके मैंने टेक्स्ट को और फोटो को दोनों को सिलेक्ट किया। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि ये फोटो टेक्स्ट के अंदर क्लिप है, ठीक है, क्लिपिंग हो चुका है, तो इसलिए मैं दोनों को पकड़ के करूँगी, नहीं तो बस मेरा टेक्स्ट ही इधर उधर हो जाएगा, फोटो जैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी करके मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी। ठीक है, तो बस हल्का सा मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच ही किया ताकि थोड़ा सा ये एडजस्टमेंट इसका ठीक ठाक हो जाए, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक अलग टाइप का कैटेगरीज का टाइपोग्राफी बना सकते हैं। तो इसमें बहुत ही सिंपल से स्टेप्स मैंने यूज़ किए हैं, जो कि आई होप आपको समझ में आया कि कैसे करके मैंने किया। तो ऐसे दो तरीके हैं इसको करने का। आइदर आप जो फोरग्राउंड है उसका बैकग्राउंड के साथ ही कीजिए, जो कि लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, और या फिर आप उसका बैकग्राउंड को सेपरेट करके फोरग्राउंड के साथ ओनली आप उसका काम कीजिए। और क्योंकि आप उसका बैकग्राउंड को हटा रहे हैं, तो जो जैसे बैकग्राउंड हट जाएगा तो पीछे का ट्रांसपेरेंट दिखेगा। यहाँ पे थंबनेल में भी फोटो का आपको दिख रहा होगा कि ये जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो ट्रांसपेरेंट अगर आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो उतना अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर मैंने चेंज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग अच्छा लग रहा है देखने में। तो ऐसे ही अगर आपको रखना है, ट्रांसपेरेंट अगर रखना है तो आप रख सकते हैं, या फिर आई विल सजेस्ट डोंट कीप ट्रांसपेरेंट, गो फॉर कलर, ठीक है। तो कलर एक सॉलिड का बैकग्राउंड रहेगा तो अच्छा दिखता है। और उसके ऊपर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से उसका ब्लेंडिंग मोड जो था, यहाँ पे कलर का जो ब्लेंडिंग मोड था उसको मैंने चेंज किया है सॉफ्ट लाइट में, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे लाइक इफेक्ट्स हैं, तो आपको यहाँ से आप चेंज करके देख सकते हैं। अगेन ये भी कंपलसरी नहीं है, ब्लेंडिंग मोड चेंज करना ये भी कंपलसरी नहीं है, ये भी आपके ऊपर है। अगर आपको नहीं करना है, डायरेक्ट सिर्फ एक ही कलर रखना है, तो भी आप रख सकते हैं। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा फैंटेसी टाइप का लगा कि कोई कलर पुट करना उस पर, तो इसीलिए मैंने ये सॉफ्ट लाइट का ब्लेंडिंग मोड मैंने इस पर रखा है, ठीक है। तो बेसिकली
ऐसे करके भी आप एक अलग टाइप का कैटेगरी का टाइपोग्राफी बना सकते हैं। तो मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार फिर से क्या क्या मैंने किया। तो बेसिकली फर्स्ट मैंने फ़ोटो को लिया, अगेन फोरग्राउंड बैकग्राउंड रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए, प्रोसेस सेम ही होगा, ठीक है। तो फोटो को मैंने लिया, फोटो को डुप्लीकेट किया, टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट को मैंने लिखा जो भी मुझे लिखना था, अलाइन किया, फोटो को अलाइन किया, कौन सा पार्ट मुझे फोटो रखना है, कौन सा पार्ट मुझे टेक्स्ट रखना है, ठीक है। तो अलाइन कर लिया, उसके बाद जो डुप्लीकेटेड फोटो था उसको टेक्स्ट के ऊपर रखा और टेक्स्ट के साथ फोटो को क्लिपिंग कर दिया ऑल्ट प्रेस करके, ठीक है, सिंपल। अब जो मेरा ओरिजिनल फोटो था उसको मैंने सिलेक्ट और सब्जेक्ट किया और नॉर्मल बिना कुछ प्रेस किए मास्क को क्लिक किया। तो यहाँ पे ये मास्क आ गया मेरा और क्या हुआ, इस पार्ट को विजिबल कर दिया, ठीक है। जैसे मेरा मास्क कट होके आ गया, इस पार्ट को विजिबल कर दिया। याद रखिएगा ये क्लिपिंग रहना चाहिए, क्लिपिंग नहीं रहेगा और आपने मास्क कर दिया तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है। तो पहले क्लिप कर लीजिए फोटो के साथ टेक्स्ट को, देन फोटो का लेयर को सिलेक्ट करके, ओरिजिनल जो फोटो है उसको लेयर को सिलेक्ट करके सब्जेक्ट, देन मास्क को क्लिक कीजिए। ऑटोमेटिक जैसे मास्क यहाँ पे आएगा आपका ये विजिबल हो जाएगा, ये वाला पार्ट राइट वाला, ठीक है। देन एडजस्टमेंट लेयर में जाके सॉलिड कलर को लीजिए, जो भी कलर आपका जो भी फोटो आपने लिया है उसके बैकग्राउंड में जो भी कलर आपको अच्छा लगेगा देखने में वैसा कलर चूज करके, अगर आपको चाहिए तो ओपेसिटी के साथ थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर ब्लेंडिंग मोड आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो आप उसको नॉर्मल रखिएगा, बट हाँ नॉर्मल अगर रखिएगा तो इसको नीचे कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आए। जैसे यहाँ पे भी मैंने किया था, नीचे कर दिया था ग्रेडियंट फील को ताकि वो बैकग्राउंड बन के आए। तो यहाँ पे भी अगर आप ब्लेंडिंग मोड को चेंज नहीं करते हैं तो लाइक इसको नॉर्मल रखेंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो ब्लेंडिंग मोड मैंने चेंज किया करके इसको मैंने ऊपर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है क्योंकि ये ब्लेंड हो चुका है, ये कलर और ये फोटो ब्लेंड हो चुका है तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इसको करना है। अगर आप नॉर्मल रखेंगे ब्लेंडिंग मोड को तो इसको नीचे कर दीजिएगा ताकि ये बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग वो शो करे, ठीक है। तो ये एक अलग कैटेगरी का बन गया हमारा, ठीक है। तो इसको भी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, नॉर्मली जैसा भी करना है, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब हम चलते हैं एक दूसरे कैटेगरी के तरफ। सॉरी, मैं जस्ट इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, बस उतना ही। ये टेक्स्ट को और फोटो को थोड़ा सा नीचे कर दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, अब दूसरे तरफ चलते हैं। तो उसके लिए मैंने एक दूसरा फोटो लिया, अनलॉक किया और इसको सेपरेट करेंगे फिर से। तो सिलेक्ट सब्जेक्ट कर दिया, मास्क सेपरेट होके आ गया है। और अभी हम यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट, एक कलर ले लेते हैं यहाँ पे, एडजस्टमेंट सॉलिड, ठीक है। तो एडजस्टमेंट सॉलिड कलर लिया और उसको नीचे कर दिया क्योंकि मैंने बोला है अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि बैकग्राउंड के लिए मुझे इसको नीचे ही रखना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड ले लिया, टेक्स्ट लिखेंगे एक, टेक्स्ट का कलर को चेंज करेंगे, टेक्स्ट को ऊपर कर देते हैं। टेक्स्ट नीचे था तो शो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो टेक्स्ट को ऊपर कर दिया ड्रैग करके, कंट्रोल टी। फॉन्ट का कलर थोड़ा स्टाइल चेंज करेंगे, ठीक है।
फोटो को थोड़ा मिडिल में लाते हैं। और फॉन्ट को थोड़ा और बड़ा करेंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, फोटो को डुप्लीकेट किया, इसके ऊपर रखा और ऑल्ट प्रेस करके इसको क्लिपिंग मास्क करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे, यहाँ से इसको डिफ़ॉल्ट कलर कर देंगे। ठीक है, शफल कर देंगे, वाइट एंड ब्लैक में करेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पे ये मास्क ऑलरेडी है, ब्रश को लेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसको लेयर मास्क को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके मास्क को क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या किया, इसमें जस्ट कलर को डिफ़ॉल्ट कलर में इसको चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, शफल किया वाइट एंड ब्लैक में, ऑल्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे मास्क पे क्लिक किया। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं जस्ट बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये जो चीज़ आपको दिख रहा है, ये मास्क को क्लिक करने के बाद ही आया, राइट, बट ये हो गया आपका वेक्टर मास्क। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया आपका लेयर मास्क। ठीक है, तो वेक्टर मास्क को अगर आप ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये उसके अंदर क्लिप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्लिपिंग कर लिया था, तो ये बेसिकली डायरेक्ट उसको क्लिप करके उसको बना दिया है। ठीक है, तो अभी ऐसा टाइप का भी आप बना सकते हैं। और एक तरीका मैं दिखाती हूँ। ये तो एक टाइप का बन गया, जैसे आपने पहले फोटो को बैकग्राउंड से हटाया, ये फोरग्राउंड आ गया, कट होके सेपरेट होके, टेक्स्ट लिखा, थोड़ा सा एडजस्ट किया फोटो और टेक्स्ट को उसके अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग, और फोटो को डुप्लीकेट करके टेक्स्ट के ऊपर रखा और फोटो को टेक्स्ट के साथ क्लिप कर दिया, और ऑल्ट प्रेस करके मास्क को इस ओरिजिनल फोटो के लेयर को सिलेक्शन करके ऑल्ट प्रेस करके मास्क को क्लिक किया, तो हमारा वेक्टर मास्क आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्लिप होके उसके अंदर चला गया। ठीक है, अभी और एक चीज होता है, मैं दिखाती हूँ। बैकग्राउंड का कलर मैं ऐसे ही रखती हूँ। ठीक है, सिलेक्ट किया सब्जेक्ट और कंट्रोल जे करेंगे और इस लेयर को ऑफ कर देंगे, तो भी ये सेपरेट होके आ जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट सब्जेक्ट देन कंट्रोल जे, तो ये कट होके आ गया है। सेम थिंग, टेक्स्ट को लिखेंगे, बड़ा करेंगे कंट्रोल टी करके, ठीक है। अभी इस लेयर को डुप्लीकेट करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे, हो गया, और ऑल्ट प्रेस करके इसको क्लिप करेंगे। अब नीचे वाले लेयर पे आएंगे और ऑल्ट प्रेस करके मास्क को करेंगे। ठीक है, तो जैसे ऑल्ट प्रेस करके मास्क को किया, अगेन ये ब्लैक हो गया, यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक होना चाहिए। ब्रश लिया और अब एक दूसरा टेक्निक देखेंगे।
ये तो वेक्टर मास्क के साथ मैंने थोड़ी देर पहले ही दिखाया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको रिवील करेंगे। थोड़ा ब्रश को छोटा करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा उसको रिवील किया, मतलब उसको बाहर निकाला और ऐसे टाइप का बनाया है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका कलर थोड़ा इस टाइप का चाहिए। तो कलर पे जाएंगे और ठीक, दोनों को पकड़ेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और इसको बड़ा करेंगे। इसको भी पकड़ना है क्योंकि ये भी इसके साथ ही है। तीनों को पकड़ के एक साथ शिफ्ट के साथ देन इसको बड़ा करेंगे। ठीक, तो ऐसे प्रोसेस में भी आप उसको बना सकते हैं। एक तो हो गया क्लिपिंग मास्क, उसके अंदर चला गया, जो कि मैंने वेक्टर मास्क के साथ दिखाया। सेम प्रोसेस के साथ मैंने ओनली मास्क के साथ करके दिखाया, और कैसे आप इस टाइप का चीज़ों को थोड़ा बाहर निकाल के कुछ चीज़ को क्लिप करके कुछ चीज़ को बाहर निकाल के, मतलब थोड़ा पार्ट बाहर रहेगा थोड़ा पार्ट क्लिपिंग रहेगा, ऐसे करके आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने दो तरीका दिखाया। तो ये जो मतलब कुछ कैटेगरीज जो मैंने दिखाया है वो क्रिएटिविटी के लिए यूज़ होता है, थोड़ा सा फनी लुक या फिर थोड़ा सा यूनिक टाइप का कुछ चीज़ लुक लाने के लिए टाइपोग्राफीज के साथ, टेक्स्ट के साथ, फोटो को यूज़ करके कैसे हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैंने आपको दिखाया। तो आई होप इसका प्रोसेस मुझे और बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम ही मैंने बताया, जो वेक्टर मास्क के साथ मैंने दिखाया था। तो वेक्टर मास्क और ये दोनों ही मैंने दिखाया कि एक क्लिपिंग मास्क के साथ आप कैसे कर सकते हैं, और दूसरा क्लिपिंग मास्क और थोड़ा सा पार्ट रिवील करके दोनों को एक साथ यूज़ करके आप कैसे इस टाइप का आउटपुट ला सकते हैं। तो आई होप आज का क्लास में मैंने जो जितने भी कैटेगरीज दिखाए टाइपोग्राफीज के, आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए उसमें, और आपको क्लैरिटी मिलेगा कि कैसे करके इसको बनाते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स बहुत ही इजी हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।